हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल 2026 के 12,256 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके फॉर्म 21 मई 2026 से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट अप्लाई का है 22 जून 2026। एसएससी सीजीएल में इस बार बहुत बड़ा चेंज आ गया है। इसमें आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अभी तक जो एग्ज़ाम पैटर्न जो प्री एग्ज़ाम की बात हम करते हैं, अगर प्री एग्ज़ाम जो होता था वो 1 घंटे का होता था। उसमें 4 सेक्शन होते थे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। आपको 1 घंटे में चारों सेक्शन अटेंड करने होते थे अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। बट अब एसएससी ने सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। आपको टियर 1 में सभी सेक्शन जो 4 सेक्शन हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, उसके लिए 15-15 मिनट दिए जाएंगे। और इसके मेन एग्ज़ाम यानी कि टियर 2 में भी सेक्शनल टाइमिंग एसएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। पिछले साल जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न पिछले साल भी था कि आपको जो है टियर 2 में आपको 2 सेशन देने होंगे। और बट इस बार जो है वो 2 सेशन में जो सेक्शन 4 हैं उसकी टाइमिंग जो है सेक्शन वाइज हो गई है। टियर 2 में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होते हैं, जिसमें पेपर 1 सभी के लिए होता है और पेपर 2 और पेपर 3 वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है। तो हम टियर 2 की जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो टियर 2 का जो पेपर फर्स्ट है वो आपके 2 सेशन और 4 सेक्शन में कंडक्ट कराया जाता है, जिसका सेशन 1 जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन 1 में जो है मैथ और रीजनिंग आती है, सेक्शन 2 में जीएस और इंग्लिश आती है और सेक्शन 3 में जो है वो कंप्यूटर नॉलेज आती है। और सेशन 2 में आपका और सेशन सेकंड में सेक्शन 4 होता है, जिसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। और सेशन 2 जो है, सेशन 1 आपका जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेशन 2 उसी दिन ही कंडक्ट करा लिया जाता है, जिसमें आपको डाटा एंट्री टेस्ट देना होता है। तो सेशन 1 के सेक्शन 1 में जो मैथ रीजनिंग है वो पहले 1 घंटे की आती थी और आप 1 घंटे में अपने हिसाब से टाइम मतलब एडजस्ट करते थे, जिसमें जितना भी टाइम आपको देना होता है। बट इस बार जो है सेक्शन टाइमिंग हो गई है, आपको 30 मिनट मैथ के लिए मिलेंगे और 30 मिनट आपको रीजनिंग के मिलेंगे। उसी तरह सेक्शन 2 में आपको जो है 1 घंटा मिलता था। इंग्लिश और जीएस के लिए आप अपने हिसाब से कंडक्ट करते थे टाइम। बट अब जो है आपको 40 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेंगे और जो है 20 मिनट आपको जीएस के लिए मिलेंगे। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करने हैं और इंग्लिश में 40 मिनट में 45 क्वेश्चन करने हैं। और जो थर्ड सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, उसमें आपको जो है 20 सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। और टियर 2 में सेक्शन 1 में जितने भी क्वेश्चन आपने, चाहे मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड कंप्यूटर नॉलेज, सभी के लिए पर क्वेश्चन 3 नंबर है। और ये सेशन 1 कंप्लीट होने के बाद सेशन 2 आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट देना होता है। इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलते हैं। तो सेशन 1 के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट मिल जाएंगे। उसके बाद आपका इसमें 15 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट आपको मिलते हैं टोटल। पेपर 2 जो है वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए पेपर 2 कंडक्ट कराया जाता है, जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय जीएसओ के लिए अप्लाई किया था। और पेपर 3 जो है आपका जो है एएओ के लिए जिसने भी अप्लाई किया होगा उसके लिए ये पेपर 3 कंडक्ट कराया जाएगा। और एएओ की जो पोस्ट है वो इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, 2-3 साल से नहीं आ रही थी। और जो ये 3rd पेपर है एएओ के लिए, जो एएओ की जॉब है वो ग्रेड ए के अंडर आती है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, टियर 2 में
जितने भी सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, इसमें टोटल चारों सेक्शन में आपका जो है सेक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूरी है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें जाएगी। बट टियर 1 में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल क्वालिफाइंग नहीं है। आपका जो है टोटल मिला के जितना भी कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से। बट टियर 2 में जो है चारों सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आपका सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।